हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का कुमावत क्लासेस में। मैं पृथ्वीराज कुमावत लाया हूँ आज आपके लिए एक नया वीडियो जो चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। लास्ट वीडियो जो हमारा हुआ था दोस्तों, वो था शैशवावस्था को लेकर के। उस शैशवावस्था की हमने बहुत सारी विशेषताएं देखी थी, हमने शॉर्ट में देखा भी था। उनमें बहुत सारे नाम इसमें भी आए हैं, रोस आया हुआ है, स्टेंड आया हुआ है, क्रोएन क्रो आया हुआ है। तो आप देखिए कंफ्यूज ना हो ये इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। जिस तरीका मैंने शैशवावस्था में बताया था, इन्फेंसी में जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें बताया था, वैसा ही तरीका मैं आपको जो है यहाँ पर भी बताऊंगा। दोस्तों बात यह है कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जिसकी हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बाल्यावस्था थोड़ी बहुत क्या है, मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। आप सभी जानते हैं, हमने इन्फेंसी पढ़ा था, वो 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की जो एज थी वो थी, और 6 वर्ष के बाद 6 से लेकर के 12 वर्ष की जो अवस्था आती है एक बालक की अवस्था, वो दोस्तों वो होती है बाल्यावस्था, जिसको हम चाइल्ड एज मतलब उसमें चाइल्डहुड जो बचपना जो होता है उस वो एज ही बोलते हैं। बाल्यावस्था के अंदर दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि बाल्यावस्था जो होती है उस अवस्था में एक बालक, एक छोटा बच्चा जो होता है उसमें क्या होता है शारीरिक, उसमें क्या होता है मानसिक, उसके अंदर सामाजिक और नैतिक परिवर्तन जो है वो होते रहते हैं। एक बालक उसके अंदर बहुत कुछ सीखता है। देखो दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ इसके अंदर परिभाषाओं से पहले, 2 मिनट का टाइम लगेगा ओनली। देखिए बाल्यावस्था जो होती है उसको हम एलिमेंटरी स्कूल एज, इसी में क्या है इसको एक स्मार्ट एज भी कहते हैं, और इसी अवस्था को जो ये बाल्यावस्था है उसको डर्टी एज भी दोस्तों हम कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें विशेष बातें बताई गई हैं। मैंने क्या बताया, एलिमेंटरी स्कूल एज, मैंने बताया आपको स्मार्ट एज, और मैंने साथ में बताया आपको डर्टी एज। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अवस्था होती है ना, इसमें विशेष जो बच्चा रुचि लेता है वो क्रिएशन में लेता है। क्रिएशन समझते हैं, तो रचनात्मक कार्यों में बच्चा बहुत ज्यादा रुचि लेता है बाल्यावस्था के अंदर। इसके अलावा इसमें खेल भावना ज्यादा होती है, सामूहिक यानी संग्रहण की प्रवृत्ति इसमें ज्यादा पाई जाती है। दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक बोला गया है जिसको हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और एक बोला गया है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, आप देखिए पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, तो इसमें तो अंतर होता है थोड़ा सा कि पूर्व बाल्यावस्था जो होती है ना, उसमें बालक जो होता है उस बालक का विकास बहुत तेजी से होता है, और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वहां पर बालक की जो विकास होता है वो रुक जाता है कुछ पल के लिए, बाद में एकाएक उसमें बढ़ता है। इसमें थोड़ा अंतर है कि गर्ल्स में अलग होता है, बॉयज में अलग होता है। तो दोस्तों वो थोड़ी सी नॉलेज था, बेसिक बातें थी। अब हम जानते हैं वो है बाल विकास में टॉपिक है बाल्यावस्था, जिसकी हम पढ़ेंगे विशेषताएं। देखो पहले जो मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए थे उनमें मैं पहले वैसे लिखता था, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। सिर्फ आपको तरीका समझना है। आप सभी को ये डेफिनेशंस आती है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, रीड ही कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ आपके माइंड में इनका अटैचमेंट बनाना है कि कौन सी डेफिनेशन किस थॉट थिंकर ने दी है हमें। ठीक है, बस वही माइंड में सेट करना है। तो बस अब सेट कैसे करोगे आप, पहले टॉपिक का नाम, और उसके बाद आपको सबको पता है कि किसी न किसी व्यक्ति ने कुछ ना कुछ बोला है, बट एक फैक्ट हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कोल एवं ब्रूस। ध्यान रखिएगा ये दोनों नाम जो है एक साथ ही आते हैं दोस्तों, कौन, कोल एवं ब्रूस। अब आप कुछ पल के एक बार कोल को भूल जाइए, कोल को यही रोक दीजिए, आप ब्रूस को ले लीजिए। ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, बहुत इजी वे में, बहुत अच्छे मेथड से मैं आपको याद करवाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो जीवन का अनोखा काल, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हूं, मेन बात यही आएगी कि बाल्यावस्था जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों वो जीवन का अनोखा काल होती है, और इसमें माता पिता के लिए क्या होता है, बच्चे को समझना कठिन होता है, इसलिए क्या होता है ये जीवन का कठिन काल भी है। 2 बातें बोली है, कोल एवं ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल बताया है और जीवन का कठिन काल बताया है। डेफिनेशन हो गई, याद कैसे करेंगे, तो देखो मैंने कहा आप यहाँ पर जो है एक बार कोल को भूल जाओ, आप ब्रूस को माइंड में रखिए। देखो ब्रूस क्या होता है, एक छोटा बच्चा बचपन में मंजन नहीं करता हूँ, तो मम्मी ने क्या किया उसके लिए ब्रश लेके आई। देखो मैं यहाँ ब्रश लिखा हूँ लेकिन यहाँ ब्रश से लेके चले, ब्रश से ब्रश बनाइए, ब्रश लेके आई
और ब्रश भी कैसी थी बच्चों को, कैसी थी वो, अनोखी थी। कैसी थी मेरे प्यारे दोस्तों, अनोखी थी। ऐसी अनोखी ब्रश थी कि बच्चे के लिए मंजन करना यानी ब्रश करना कठिन था। समझ में आ गया? यानी कोल एंड ब्रुश को लेकर के चलते तो ब्रश से हम ब्रुश से ब्रश लेके चलेंगे। ब्रश माता मम्मी ऐसी ब्रश लेकर के आई, एक अनोखी ब्रश लेकर के आई जिससे मंजन करना बच्चे के लिए कठिन हो गया। तो बच्चे के लिए क्या वो अनोखा काल था, बच्चे का वो कठिन काल था। तो कोल एवं ब्रुश की डेफिनेशन आई थिंक सो यू हैव लर्न, आप लोगों को याद हो गई होगी मेरे दोस्तों। आप चलते हैं आगे, समझ गए? यानी मम्मी एक ब्रश लेकर के आई, अनोखी ब्रश, ब्रश ब्रुश, अनोखी ब्रश लाई, बच्चे के लिए मंजन करना कठिन हो गया। क्लियर है? ओके। सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड क्या बोलते हैं, जीवन का निर्माण कार्यकाल। आप सभी जानते हैं बालक छोटा होता है तो किसी शारीरिक मानसिक सामाजिक किसी न किसी प्रकार का उसमें निर्माण होता रहता है, विकास करता रहता है। विकास के बाद निर्माण कार्य में विकास भी होना है यहाँ पर, ठीक है? तो अब देखिए याद कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर सिगमंड फ्राइड से फ्राइड लेके चलते हैं और फ्राइड में थोड़ा क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। क्या करेंगे? फ्राई करेंगे। और जब भी किसी चीज को फ्राई करते हैं तो किसी ना किसी नई चीज का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, निर्माण होता है, कोई ना कोई नई चीज उसमें बनती है। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या किया, फ्राई किया तो किसी ना किसी नई चीज का निर्माण हुआ। यानी कि जीवन का निर्माण कार्यकाल किसने कहा, सिगमंड फ्राइड ने कहा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। ठीक है, देखिए किलपैट्रिक बहुत अच्छा है, डेफिनेशन बहुत अच्छी है और उम्मीद है ऐसी डेफिनेशंस आती है। देखो इसने क्या कहा कि बाल विकास के अंदर जो बाल्यावस्था जो होती है एक बालक का, उसमें क्या होता है, सामाजिकरण का काल होता है। यानी बालक में सामाजिकता का विकास होता है, किसके अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार। तो किलपैट्रिक ने क्या कहा, सामाजिकरण का काल कहा है। अब बात करते हैं कि साहब इसको याद कैसे करें सर। देखो बच्चों याद करना ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो पैट्रिक से आप ले लीजिए, पैट ले लीजिए। और पैट कहाँ होना चाहिए, पैट से जानते हैं इमेज, जिसको हम कहते हैं देसी भाषा में शब्द आता है पैट, कि उसकी बहुत अच्छी पैट है, वो कुछ भी कर सकता है वहां पर। तो कहां पर, समाज के अंदर। कहां पर, समाज में। सामाजिकरण से लिया ना, तो समाज के अंदर पैट है तो वो अच्छा समय उसका अच्छा कार्य वो कर सकता है। तो सामाजिकरण का काल पैट्रिक से पैट लिया, पैट कहाँ होना चाहिए, समाज के अंदर होना चाहिए। तो बच्चे का जो सामाजिकरण का काल होता है वो बाल्यावस्था होती है, ये किलपैट्रिक ने कहा। ब्रश लाई मम्मी, अनोखी ब्रश लाई और मंजन करना कठिन हो गया। फ्राइड ने फ्राई किया और जीवन का नया जीवन निकला, निर्माण हुआ नई चीज का। किलपैट्रिक ऐसी पैट है समाज के अंदर, तो सामाजिकरण का काल हो गया। उसके बाद देखिए रॉस क्या बोलते हैं। अब रॉस से आपने मैंने वहां भी आकर बताया था, रोस में एकता जोश और एकता रॉस है ना, तो वहां पर मैंने बताया था। तो उसी तरह से क्या है यहाँ पर, छद्म मिथ्या परिपक्वता का काल, यानी छद्म परिपक्वता का काल और मिथ्या परिपक्वता का काल। अब देखिए कैसे याद करेंगे बच्चों इसमें। देखो रोस में आकर के जब कोई कुछ बोलता है, बालक ही समझ लीजिए आप, हम बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं, तो उसकी हर बात क्या लगती है, मिथ्या लगती है। रोस में सभी जानते हैं कि रोस में आ गया और कुछ ना कुछ बोल दिया, तो सारी बातें क्या है उसकी छद्म में मिथ्या है। मिथ्या सभी जानते हैं, झूठ जिसको बोलते हैं। तो मिथ्या परिपक्वता का काल, बालक अपने आप कुछ ना कुछ समझता रहता है। तो रोस में कुछ भी बोलो सब मिथ्या है, तो मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा, रोस ने कहा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। क्रो एवं क्रो, ये हर जगह मिलेगा आपको, क्रो एवं क्रो। देखो क्या बोलते हैं ये, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है, समझिएगा स्टार्टिंग से लेके चल रहा है क्रो एवं क्रो, स्टार्टिंग शुरुआत, और 6 से 12 देखिए यहाँ पर भी है। ठीक है, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। तो क्रो एवं क्रो में देखो दोस्तों आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि बाल्यावस्था की शुरुआत किससे होती है, किससे करते हैं, 6 वर्ष से शुरुआत करते हैं, जिसमें क्या होता है, मानसिक योग्यताओं का विकास पूर्ण हो जाता है। तो मानसिक योग्यता की बात 6 वर्ष की अवस्था में स्टार्टिंग में करने वाले कौन हैं, क्रो एवं क्रो हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बात आगे फिर से आगे स्ट्रैंड, हमने स्ट्रैंड को हमने शिशुअवस्था में देखा था, शुरुआत में आया था, जन्म के समय आया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों ऐसा ही है। देखो शायद ही कोई ऐसा खेल हो, क्या बोलते हैं स्ट्रैंड, शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बात आती है बच्चों
स्ट्रेंथ से लेंगे। स्ट्रेंथ आप सभी जानते हैं, बच्चे खेलते तो उसमें पूरी ताकत होती है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलते हैं। और कैसी स्ट्रेंथ होती है, कौन सा दम होता है, 10 का दम। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 10 का दम। तो 10 का दम यानी पूरी स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ किसने बताई, स्ट्रेंथ ने बताई। क्लियर है, ओके आगे चलते हैं। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन, देखो ये बहुत अलग भी है डेफिनेशन, और ये दोनों व्यक्ति हैं, दोनों जो थॉट्स थिंकर है वो दोनों बातें बताते हैं। क्या कह रहे हैं, ब्लेयर, जोन्स एंड थिंकर्स क्या कहते हैं, बाल्यावस्था, देखिएगा बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ बातें करेंगे, बेस की बातें करेंगे, ब्लेयर और सिम्पसन। ब्लेयर से बेस यानी आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का काफी सीमा तक निर्माण हो जाता है। यानी क्या कहते हैं कि बाल्यावस्था जो होती है, ब्लेयर और ब्लेयर जोन्स यानी जोन्स और सिम्पसन बोलते हैं, तो पूरा नाम है ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के नाम से आप पढ़ते आ रहे हो। तो ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन क्या बेस की बात करेंगे। ब्लेयर से वैसे पूरा नाम लेंगे तो ब्लेयर से बेस बन जाएगा। तो सिम्पसन और जोन्स और सिम्पसन बात करते हैं आधारभूत दृष्टिकोण की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं कि बालक के अंदर इन सबका निर्माण कुछ सीमा तक हो जाता है। एक बार फिर से मैं शॉर्ट बताता हूँ ब्रश के बारे में। पहले ब्रश ने क्या कहा, ब्रश लाई, कौन मम्मी लाई, कैसी लाई, अनोखी ब्रश लाई। अनोखी ब्रश लाई तो क्या हुआ, बच्चे के लिए मंजन करना कठिन हो गया। तो क्या हो गया, पहले ब्रश ने क्या बताया आपको, हमें बताया है कि बाल्यावस्था अनोखा काल है, जीवन का अनोखा काल है, जीवन का कठिन काल है। कठिन काल के माता पिता के लिए समझना कठिन हो जाता है। सिगमंड फ्राइड ने क्या फ्राई किया तो नई चीज का निर्माण हुआ, तो निर्माण हुआ तो क्या, जीवन का निर्माणकारी काल। ठीक है दोस्तों। पैट्रिक में पेट बनाई, कहां पर बनाई, समाज में। तो सामाजिकरण का काल क्या हो गया, बाल्यावस्था को सामाजिकरण का काल किसने कहा, किलपैट्रिक ने कहा। रोस कहते हैं, क्या कहते हैं, रोस में कहते हैं कि एक बालक जो है जब रोस में आता है तो हर बात मिथ्या लगती है, वो छद्म भेष बना लेता है, अलग अलग प्रकार के छद्म भेष समझते हैं ना, जैसे रूप बदल लेना एक तरह से, तो मिथ्या लगती है हर बात, छद्म भेष बनाता है। तो कौन कहता है, रोस कहता है। क्रो ने शुरुआत की बात की, 6 वर्ष की बात की। स्टार्टिंग में जब बालक 6 वर्ष का होता है कौन सा विकास हो जाता है, मानसिक विकास, मानसिक योग्यता उसमें लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। स्ट्रेंथ ने बताया, स्ट्रेंथ यानी कि 10 का दम। तो दोस्तों 10 का दम यानी कहने का मतलब 10 वर्ष तक कोई खेल ऐसा नहीं है, और खेल जो किसे कोई ताकत से खेलते हैं, जो कोई बालक नहीं खेला हो, समझ गया ना। तो 10 वर्ष तक सारे खेल वो खेल चुका होता है। जॉनसन और सिम्पसन की बात करते हैं आधारभूत मूल्यों की बात करते हैं, आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों की बात करते हैं कि इनका निर्माण बालक में हो जाता है। तो ये थे प्यारे दोस्तों हमारा आज का टॉपिक बाल विकास, जिसको लेकर के हम लाए, जिसमें बाल्यावस्था, उसकी परिभाषाएं। देखिए टॉपिक आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक्स और पढ़ा दिए हैं, जिसमें एक तो अधिगम की परिभाषाएं बताई है और एक में मैंने बताया आपको शिशुअवस्था, उसकी डेफिनेशंस मैंने पढ़ाया है। तो उसका आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप देखिए। ज़्यादा ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। और भी आपको कुछ इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक गुड डे, गुड बाय।